हेलो गाइस, वेलकम टू टेसिट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे आपकी स्नैपशॉट्स बुक का थर्ड चैप्टर रंगाज मैरिज, रिटन बाय मस्ती वेंकटेश अयंगर। बिफोर यू रीड, रंगा द अकाउंटेंट सन। रंगा अकाउंटेंट्स का बेटा है, इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज फोक हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज़। बड़ी मुश्किल से मिलने वाली प्रजाति है गांव के लोगों में, जो कि शहर गया है अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। ठीक है। वैन ही रिटर्न टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर, जब बेंगलोर शहर से वो अपनी सिटी में वापस आता है, द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैड चेंज्ड और नॉट। लोगों की भीड़ उसके घर को चारों तरफ से घेर लेती है, ये देखने के लिए कि वो कुछ बदला है या नहीं। हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और आर दे। उसके विचार शादी के बारे में पहले जैसे ही हैं या बदल गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर का लाइन वाइज लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। व्हेन यू सी दिस टाइटल, जब आप इस टाइटल को देखते हैं, सम ऑफ यू मे आस्क रंगाज मैरिज, वाई नॉट रंगानाथन विवाह और रंगानाथ विजया। जब आप लोग इस टाइटल को देखते हैं तो आप में से कुछ लोग मुझसे ये पूछेंगे कि रंगाज मैरिज क्यों, रंगानाथन विवाह या रंगानाथन विजया क्यों नहीं, आपने ये टाइटल इतना सिंपल सा क्यों रखा है। वेल यस आई नो, हाँ मैं जानता हूँ। आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिल वन लाइक जगन्नाथ विजया और गिरिराज कल्याणा। अब वो कह रहे हैं कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कोई और भी टाइटल यूज़ कर सकता था। कैसा? जो माउथ फीलिंग हो। माउथ फीलिंग मतलब सरस, मुख को अच्छा लगने वाला हो। मैं ऐसा टाइटल भी कोई यूज़ कर सकता था, लाइक जगन्नाथ विजया या गिरिराज कल्याण। बट देन, लेकिन तब, दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री, लेकिन ये कोई जगन्नाथ की विक्ट्री नहीं है। विक्ट्री की कहानी नहीं बताने जा रहा हूँ मैं आपको, या गिरिराज की वेडिंग की नहीं बताने जा रहा हूँ। इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज, ये हमारे अपने रंगा की मैरिज की कहानी है। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, और इसीलिए कोई फैंसी टाइटल नहीं। होशाहाली इज़ अवर विलेज, होशाहाली हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट, आपने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा। नो, नहीं सुना? व्हाट अ पिटी, बड़े दुख की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है। देयर इज़ नो मैंशन ऑफ इट इन एनी जोग्राफी बुक, क्योंकि किसी भी जोग्राफी बुक में इसको मेंशन किया ही नहीं गया है, बताया ही नहीं गया है, तो आप लोग कैसे जानेंगे। दो साहिब इन इंग्लैंड, वो लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं, राइटिंग इन इंग्लिश, और इंग्लिश में लिखते हैं, प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट, और संभवतः वो ये नहीं जानते होंगे कि ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि ऐसा कोई प्लेस एग्जिस्ट भी करता है, यानी कोई अस्तित्व भी है ऐसे प्लेस का। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसीलिए उन्होंने इसे मेंशन नहीं किया। अवर ओन पीपुल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे अपने लोग भी इसको भूल गए। यू नो हाउ इट इज़, आप जानते हैं ये कैसा है। दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, वो सब कैसे हैं, बिल्कुल भेड़ों के झुंड की तरह हैं। वन शीप वॉक इन टू अ पिट, अगर एक शीप जो है गड्ढे में जाएगी, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलोड, और जितनी बची हैं वो सब ब्लाइंडली उसको फॉलो करती जाएंगी। तो ऐसा ही हमारे यहाँ के लोगों के बारे में है, इसीलिए उन्होंने मेंशन नहीं किया है, वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। व्हेन बोथ द साहिब इन इंग्लैंड एंड अवर ओन जोग्राफर्स, जब हमारे यहाँ के जोग्राफर्स और इंग्लैंड के साहिब लोग दोनों ने ही हैव नॉट रेफर्ड टू इट, इसको रेफ़र नहीं किया, इसको नहीं बताया। यू कैन नॉट एक्सेप्ट द पुअर कार्टोग्राफर, तो आप किसी बेचारे कार्टोग्राफर मतलब मैप बनाने वाला, तो आप किसी कार्टोग्राफर से कैसे आशा कर सकते हैं टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, इसको मैप में डालने का, याद रखने का, कि मतलब बेचारा कोई कार्टोग्राफर कैसे इसको मैप में डालने का याद रख सकता है, जब किसी जोग्राफर ने ही याद नहीं रखा, किसी जोग्राफी की किताब लिखने वाले ने ही नहीं बताया कि ऐसा कोई गांव है। ठीक है। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ अ विलेज ऑन एनी मैप, और इसीलिए किसी भी मैप में हमारे इस गांव की छाया तक नहीं है। सॉरी,
I started somewhere and then went off in another direction. अब राइटर हमसे कह रहे हैं कि माफ़ कीजिए, मैंने शुरू कहीं से किया था और मैं आपको किसी और डायरेक्शन में ले गया. इफ़, अब आगे फिर बताते हैं वो. इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्षा व्हाट द स्वीट कारीगडाबू अगर इज़ टू अ फेस्टिवल मील. वो बता रहे हैं कि कारीगडाबू जो फेस्टिवल की मील है, फेस्टिवल में बनाई जाती है, वो भारतवर्ष के लिए मैसूर उसके जैसा है. इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्षा, कि मैसूर भारतवर्ष के लिए कैसा है, जैसे कि कारीगडाबू स्वीट जो कि फेस्टिवल में बनाई जाती है. यानी कारीगडाबू क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ गुजिया होती है ना, ऐसा एक फेस्टिवल में बनाए जाने वाला स्वीट है. तो मैसूर स्टेट भारतवर्ष के लिए क्या है, एक कारीगडाबू जैसा है. तो देन होसाहाली इज़ टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज़ टू द कारीगडाबू. अब बता रहे हैं कि अगर वो ऐसा है तो जो होसाहाली गांव है हमारा, वो मैसूर स्टेट के लिए कैसा है, जैसे कारीगडाबू की फीलिंग होती है, यानी जो उसके अंदर भरा जाता है. अब उसके अंदर क्या भरा जाता है, नारियल. साउथ की बात है तो नारियल या खोआ इस तरह की चीज़ें उसके अंदर भरी जाती होंगी. तो वो फीलिंग है होशाहाली. तो उस फीलिंग के बिना जो है मैसूर कुछ भी नहीं है. जैसे भारत में मैसूर स्टेट का महत्व है, वैसे ही मैसूर में होसाहाली का है. वो ये कहना चाह रहे हैं. ठीक है. वॉट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सही है. बिलीव मी, मुझ पर विश्वास कीजिए. आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग. मैं आपके प्रश्नों पर ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा. बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन. लेकिन मैं अपनी ओपिनियन पर कायम रहूँगा. आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होशाहाली. मैं अकेला नहीं हूँ जो होशाहाली के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता हूँ. वी हैव अ डॉक्टर इन अवर प्लेस. हमारे गांव में एक डॉक्टर हैं. हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा. और उनका नाम क्या है, गुंडा भट्टा. वो डॉक्टर का नाम है गुंडा भट्टा. ही एग्री विद मी. ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेस. वो जो है कुछ प्लेसों में जाके आए हैं. नो नॉट इंग्लैंड. इंग्लैंड वो नहीं गए हैं. इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर. अगर कोई उनसे पूछता है कि वो वहाँ पर गए हैं, इंग्लैंड के बारे में पूछता है उनसे कि वो वहाँ पर गए हैं, ही सेज, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नो अन्ना. अन्ना जो है किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए बोला जाता है साउथ में, तो वो कहते हैं नो अन्ना, कि अन्ना मैं नहीं गया हूँ. आई हैव लेफ्ट दैट टू यू. ये मैंने आपके लिए छोड़ रखा है. रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टिरेड डॉग. अब वो बता रहे हैं कि जो है मैं क्या करता हूँ, मैं एक पिस्सू वाले कुत्ते की तरह इधर उधर घूमता नहीं रहता हूँ. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी. और मैटर तो ये है, सच्ची बात तो ये है कि उन्होंने बहुत सारे प्लेस देखे हैं, है ना, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड नहीं देखा है. कोई उनसे पूछता है तो वो क्या कह देते हैं, मैं कोई पिस्सू वाला कुत्ता हूँ जो इधर उधर डोलता हुआ फिरूँ. ठीक है, आगे देखिए. वी हैव सम मैंगो ट्री इन अवर विलेज. हमारे गांव में थोड़े से क्या हैं, मैंगो के ट्री हैं. कम विजिट अस. आओ और इनको देखो. एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम. और उनमें से मैं आपको एक कच्चा मैंगो दूंगा, आम दूंगा. डू नॉट ईट इट. उसको खाना मत. जस्ट टेक अ बाइट. उसका एक बाइट लेना, बस थोड़ा सा टुकड़ा लेना उसका. द सोरनेस इज़ श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांद्रा. उसकी जो खटास है वो श्योरली मैं कह रहा हूँ कि वो कहाँ तक पहुँच जाएगी, आपके ब्रह्मांद्रा तक पहुँच जाएगी. ब्रह्मांद्रा मतलब मस्तिष्क का बिल्कुल सेंटर, वहाँ तक पहुँच जाएगी. कभी आप देखना, छोटे बच्चे को देखेंगे, उसके सर में जब हाथ लगाएंगे तो उसके सर में ऊपर की तरफ थोड़ी सी जगह खाली होती है, वहाँ पर हड्डी अभी नहीं आई होती है. वो जगह होती है आपकी ब्रह्मांद्रा. जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो फिल हो जाती है, हड्डी ऊपर पूरी बन जाती है उस पर. ठीक है. आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट. वो कह रहे हैं एक बार मैंने उसमें से एक फल ले लिया था, वही खट्टा आम, और हमने जाके उसकी क्या किया, चटनी बनाई.
ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने उसको खाया। द कफ वॉज सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, उसे खाने के बाद सबको कफ हो गया। इट वॉज वैन आई वेंट टू फॉर द कफ मेडिसन, और उसके बाद मैं जो है कफ की मेडिसिन लेने के लिए गया। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी, तब डॉक्टर ने मुझे बताया अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, उस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में। जस्ट एज द मैंगो इज़ स्पेशल, जैसे कि मैंगो स्पेशल है, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड अवर विलेज, तो हमारे गांव के चारों तरफ या गांव में जो भी कुछ है वो सब कुछ स्पेशल ही है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, और हमारे पास एक क्रीपर है, एक बढ़ती हुई, क्रीपर मीन्स बेल है, जो हमें कहाँ मिलती है, हमारे विलेज के पॉन्ड में मिलती है। इट्स फ्लावर आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड, उसके जो फ्लावर्स हैं वो कैसे हैं, देखने लायक हैं, बहुत आकर्षक हैं। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, और जब आप नहाने के लिए उस पॉन्ड में जाएं तो उस क्रीपर में से 2 लीव लेकर, उसकी पत्तियां, बड़ी बड़ी पत्तियां लेकर आ जाइए। उस लीव्स की उस जो बेल है उसकी जो लीव्स है वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि उसकी जो है 2 पत्तियां आप लेकर आ जाइए जब आप उस पॉन्ड में नहाने जाएं। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आफ्टरनून की जो मील है, दोपहर का जो खाना है, वो आप किस पे सर्व करेंगे। साउथ में क्या होता है, आपको पत्ते पे खाना दिया जाता है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप उस क्रीप के लीव्स ले आइए और आप उस पर खाना खा सकते हैं। यू विल से आई एम रेम्बलिंग, आपको लग रहा है मैं फालतू की बात कर रहा हूँ, मैं यूँ ही फेंक रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अवर विलेज कम अप, और ऐसा हमेशा होता है जब मेरे विलेज की बात चलती है, जब मेरे विलेज के बारे में बात की जाती है तो अक्सर ऐसा हो जाता है, वो बता रहे हैं। बट एनफ, अब बहुत हो गया। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, यदि आप में से कोई भी हमसे मिलना चाहता है, हमारे पास आना चाहता है, ड्रॉप मी अ लाइन, मुझे एक लेटर लिख दीजिए। आई विल लेट यू नो वेयर होशाहाली इज़ एंड वॉट थिंग आर लाइक हेयर, और मैं आपको जो है बता दूंगा कि होशाहाली कहाँ पर है और यहाँ पर क्या चीज़ है जो आप देख सकते हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, किसी भी जगह को जानने के लिए सबसे अच्छा क्या है कि उस प्लेस का जाके दर्शन किया जाए। डोंट यू एग्री, क्या आप इससे सहमत नहीं हैं? वट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपेंड 10 ईयर अगो, और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो हुआ था अब से कब, 10 साल पहले। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश, हमारे गांव में इतने लोग नहीं थे, ज़्यादा लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते हों। देन आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड एनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी, तब उस समय हमारे गांव के जो अकाउंटेंट थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसी हिम्मत दिखाई थी कि अपने बेटे को पढ़ने के लिए उन्होंने बेंगलोर भेजा था। इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन अब ये सब कुछ बदल गया है। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, लेकिन आजकल तो बहुत लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट, और छुट्टी के दिनों में तुम जो है ऐसे लोगों से स्ट्रीट में, गली में कहीं भी टकरा सकते हो, टॉकिंग इन इंग्लिश, जो कि इंग्लिश में बात कर रहे होंगे। वो जब 10 साल पहले की बात बता रहे हैं तब वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतने लोग नहीं थे, लेकिन अब तो ऐसा है कि हर गली में छुट्टी के दिनों में आपको ऐसे लोग मिल ही जाएंगे। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, उन दिनों में हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे। नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड वाइल टॉकिंग कन्नड़ा, अब वो बता रहे हैं कि और ना ही हम इंग्लिश के वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे जब हम कन्नड़ भाषा का प्रयोग करते थे। उन दिनों में जब हम कन्नड़ बोलते थे तो हम इंग्लिश को बीच बीच में नहीं लेके आते थे। बट हैज़ हैपेंड इज़ डिसग्रेसफुल बिलीव मी, लेकिन ऐसा हुआ है जो कि बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि अब लोग कन्नड़ भी बोलते हैं तो बीच में इंग्लिश चलती है उनकी। अब वो ये कहना चाह रहे हैं ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। द अदर डे, अब उसी समय की बात बता रहे हैं 10 साल पहले की, कि किसी और एक दिन आई वॉज इन
रामाराव हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। मैं जो है एक दिन रामाराव के घर पे था जब वो एक जलाने वाली लकड़ी का बंडल खरीद रहे थे। रामाराव सन कम आउट टू पे फॉर इट। रामाराव का जो लड़का है वो बाहर आया इसके पैसे देने के लिए, लकड़ी के बंडल के। ही आस्क्ड द वुमेन, उसने वुमेन से कहा, हाउ मच शुड आई गिव यू, मैं आपको कितने पैसे दूँ। फॉर पैसा, फॉर पैस, शी सेड, उसने कहा 4 पैसे दीजिए। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, लड़के ने कहा कि उसके पास कोई चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उससे कहा कि आप अगली सुबह आइए। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, वो बेचारी वुमेन जो थी वो इस इंग्लिश वर्ड चेंज को समझ नहीं सकी। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, और अपने आप में मटरिंग करना मतलब बड़बड़ाना, वो बड़बड़ाती हुई चली गई। आई टू डिड नॉट नो, और मैं भी नहीं जानता था। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड वॉट इट मीन, और मैं भी नहीं जानता था। बाद में मैं रंगा के घर गया और मैंने उससे पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो उसने मुझे बताया, तब मैं इसका मतलब समझ पाया कि चेंज होता क्या है। चेंज मीन्स खुले पैसे, छुट्टे, आप तो सब जानते ही होंगे। दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश लैंग्वेज कैसी है, एक प्राइसलेस कमोडिटी है ना, ऐसी अमूल्य अमूल्य निधि है इंग्लिश लैंग्वेज। वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड अगो, जो कि 10 साल पहले हमारे गांव में उतनी जो है तरीके उतनी अच्छे फैली हुई नहीं थी, वाइड स्प्रेड नहीं था, यानी बहुत ज़्यादा इंग्लिश का प्रचार वहाँ पर नहीं था। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, और इसीलिए रंगा का घर वापस आना उस समय के लिए बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ी घटना थी कि रंगा इंग्लिश पढ़ के बेंगलोर से वापस आया था, ये बहुत बड़ी बात थी। पीपुल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग बाग उसके घर की सीढ़ियों पर इकट्ठे हो गए और अनाउंस करने लगे, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, अकाउंटेंट का लड़का वापस आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज़ इज़ हेयर इट सीम्स, कि ऐसा लगता है कि जो लड़का अपनी स्टडी के लिए बेंगलोर गया था वो अब वापस आ गया है। एंड कम रंगा इज़ हेयर, आओ रंगा यहाँ पर है। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, आओ और उसे आकर देखो। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट द स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड, मैं भी उस भीड़ से अट्रैक्टिव होके आकर्षित होके मैं भी वहाँ चला गया, और वो वहाँ कोर्टयार्ड में आंगन में जाके मैं खड़ा हो गया और मैंने पूछा, वाई हैव ऑल दिस पीपल कम, ये सारे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। देयर्स नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, यहाँ पे कोई बंदर का खेल तो हो नहीं रहा है, क्यों इकट्ठे हुए फिर यहाँ पे। अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन, एक लड़का जिसको कि बिल्कुल दिमाग नहीं था, सेड लाउड एनफ फॉर एवरीवन टू हियर, व्हाट आर यू डूइंग देयर देन, उसने सब लोगों की तरफ से मुझे बहुत ज़ोर से सबके सामने कहा कि फिर तुम क्यों आए हो यहाँ पर, अगर कोई बंदर का खेल नहीं हो रहा है तो। आ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, वो एक यंगस्टर था, इमेच्योर था और उसके अंदर कोई भी मैनर नहीं था। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप क्वाइट, और मैंने सोचा ये चीज़ें तो पास्ट में हुआ करती थी, तो मैं जो है शांत हो गया ये सोच के। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। रंगा कम आउट, बहुत सारे लोगों को देखकर रंगा जो है बाहर आया। विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, अपने फेस पे एक स्माइल लिए हुए। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। अब राइटर यहाँ बता रहे हैं कि यदि उस समय वहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई थी कि अब हम सारे लोग उस समय अंदर चले जाते हैं उसके घर में, तो उसका घर के उसमें कैसा हो जाता उस समय, जैसे कि कैलकाटा में एक प्लेस है ब्लैक होल। जब अंग्रेज़ जो है सज़ा दिया करते थे लोगों को, तो एक वहाँ पर
जेल थी उसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ ही भर दिया करते थे, और जहाँ पे लोग क्या होता था दम घुटने से मर जाते थे, तो उस जगह का नाम पड़ गया ब्लैक होल। तो राइटर हमें यही बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर उस समय हम सब लोग उसके घर में घुस गए होते तो उसका घर कैसा हो गया होता, कैलकाटा के ब्लैक होल जैसी स्थिति हो गई होती वहाँ पे। थैंक गॉड इट डिड नॉट, लेकिन थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months अगो। हर कोई ये देख के सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था कि रंगा तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे वो 6 महीने पहले दिख रहा था। वेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट अवर विलेज, जब उसने पहली बार हमारे गांव को छोड़ा था। एन ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम, एक बूढ़ी औरत जो उसके पास गई। रेन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उसने अपना हाथ उसके चेस्ट पर फिराया। लुकड इन टू हिज आइज एंड सेड, उसकी आंखों में देख के वो बोली, द जनेवरा इज स्टिल देयर, कि जनेऊ अभी भी वहीं हैं। जनेऊ आप लोग सब जानते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं एक धागा पहनते हैं कंधे से लेके कमर तक, वो बहुत पवित्र माना जाता है। तो वो जो लेडी थी वो उसी जनेऊ को देख रही थी रंगाज की चेस्ट पर। तो वो कह रही हैं कि जो है जनेऊ अभी भी वहीं है। ही हैज़ंट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी कास्ट को नहीं खोया है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ट, वो उसके बाद तुरंत वहाँ से चली गई और रंगा हंसने लगा। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग्स, आइज एंड नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड माउथ। अब राइटर यहाँ पर एक चीज़ अब बच्चों आपको ध्यान देनी है कि राइटर अपनी हर बात को कोई ना कोई एग्जाम्पल दे दे के समझा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी कि वो किस चीज़ के लिए कौन सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि एक बार जब उन लोगों को पता लग गया, उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि जो रंगा है वो बिल्कुल पहले जैसा ही है, उसके हाथ पैर आँखें नाक सब कुछ वैसा ही है, तो वो वहाँ से ऐसे मेल्ट हो गए, मतलब ऐसे गायब हो गए बिल्कुल जैसे कोई शुगर की डेली बच्चे के मुंह में रख दी जाए वो पिघल जाती है, ऐसे ही वो क्राउड वहाँ से मेल्ट हो गई, वहाँ से ख़त्म हो गई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहाँ पर खड़ा ही रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, जब सब लोग चले गए उसके बाद आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा तुम कैसे हो। इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, तुम्हारे साथ सब ठीक ठाक है। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, यही समय था जिसमें रंगा ने मुझे नोटिस किया था, यानी इससे पहले रंगा ने उनको नोटिस किया ही नहीं था, भीड़ इतनी सारी थी वो देख ही नहीं पाया। ठीक है। ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कार रेस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, रंगा मेरे पास आया और उसने मुझे नमस्कार किया बड़े आदर से और कहा मैं आपकी आशीर्वाद से बहुत अच्छा हूँ। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू हिज एक्सपेक्ट ऑफ रंगाज करेक्टर, मुझे यहाँ पे रंगाज के करेक्टर के बारे में आप लोगों का ध्यान खींचना पड़ेगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि रंगा का करेक्टर कैसा था। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, वो जानता था कि किससे किस तरीके से बात की जाती है। समवन एंड राइटली एक्सीडेड पीपुल्स वर्थ, और वो लोगों की कीमत जानता था, को किस तरीके के लोगों से किस तरीके से बात करनी चाहिए, ये रंगा को अच्छे तरीके से पता था। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, जैसे कि उसका नमस्कार मेरे लिए, अब वो बता रहे हैं उसने कैसे नमस्कार किया। ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, उसने आजकल के लड़कों के जैसा नमस्कार नहीं किया था। क्या किया था, विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, आजकल के लड़के क्या करते हैं, अपना जो है हेड बिल्कुल सन की सीध में रखे रहते हैं। स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पीपुल विदाउट जॉइंट, और ऐसे खड़े रहते हैं जैसे वो कि बिना जॉइंट के एक कोई व्यक्ति हैं। लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट, जैसे पोल होता है ना खंबा, जैसे खंबे बिना जॉइंट के ऐसे खड़े रहते हैं आजकल के लड़के। जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज आइदर अ बैंड और अ वॉकिंग स्टिक, और अपने जो है बॉडी को ऐसे झटका देते हैं जैसे कि कोई वॉकिंग स्टिक हो वो। नॉर डिड ही मैरिली फोल्ड हिज हैंड, उसने ना केवल अपने हाथों को बड़े सम्मान से झुकाया,
फोल्डेड किया हाथों को। ही बेंट लो टू टच माई फीट, और मेरे पैरों को छूने के लिए वो बिल्कुल नीचे झुक गया। मे यू गेट मैरिड सून, मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए। आई सेड ब्लेसिंग हिम, मैंने उसको आशीर्वाद दिया। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, कुछ जो है हंसी खुशी राजी खुशी की बातें करने के बाद मैं वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग रंगा केम टू माई हाउस, उस दोपहर को जब मैं आराम कर रहा था रंगा मेरे घर आया। विद अ कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड, अपने हाथ में 2 ऑरेंज लेके आया। अ जेनेरियस कंसिडरेट फेलो, ये बहुत ही दयावान और विचारशील व्यक्ति था। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, और ये बहुत अच्छी बात थी कि इसकी जो है शादी कराई जाए। सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट, मैंने सोचा कि ये सेटल हो जाएगा और ये सोसाइटी की एक अच्छी सेवा होगी, जिसकी शादी करा दी जाए। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, थोड़ी देर मैंने इधर उधर की उससे बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट, फिर मैं पॉइंट पे आया। रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, कि तुम्हारी शादी करने का क्या प्लान है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, मैं अभी शादी करने वाला नहीं हूँ, रंगप्पा ने कहा। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मैं जो है एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहा हूँ, मुझे एक अच्छी लड़की की तलाश है, उन्होंने कहा। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो, मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ जिसने अभी 6 महीने पहले ही शादी की है। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, वो 30 साल का है और उसकी वाइफ जो है 25 ईयर की है। आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया है, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वो दोनों आपस में बड़े प्रेम से बातचीत करते हैं। लेट्स सी, आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, अब वो कहते हैं कि मैं जो है बहुत छोटी लड़की से अगर शादी कर लेता हूँ। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, कि वो जो है मेरे शब्द जो मेरे मुंह से कहे गए हैं मैं प्यार से कह रहा हूँ उससे, और वो क्या समझेगी कि मैं उससे गुस्से में बोल रहा हूँ। रिसेंटली आई ट्रूप रिसेंटली आ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, कि हाल ही में मैंने एक ट्रूप देखा बेंगलोर में, एक ट्रूप ने जो है शकुंतला प्ले स्टेज पे परफॉर्म किया था। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फेलिंग इन लव विद शकुंतला इफ़ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज़ देयर। अब वो बता रहे हैं कि मैंने जो प्ले देखा था शकुंतला का, उसमें दुष्यंत जो है शकुंतला के प्रेम में पड़ गए थे, और इसमें कोई बात ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि शकुंतला यंग थी। लेकिन अगर आजकल की वाइफ होती, प्रेजेंट डे ब्राइड होती, कोई आजकल की दुल्हन होती, तो क्या ऐसा होता कि शकुंतला और दुष्यंत के बीच में प्रेम होता, सब कुछ ठीक हो जाता। वॉट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले, तो क्या कालिदास का प्ले लिखा गया होता अगर शकुंतला की जगह, वो ये कहना चाह रहा है कि यदि शकुंतला की जगह वहाँ पर आजकल की कोई ब्राइड होती तो कालिदास प्ले लिखा जाता। वो सिर्फ कब लिखा गया, क्योंकि शकुंतला क्या थी, शकुंतला यंग थी, बड़ी थी वो, इसलिए मैच्योर थी। इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू गर्ल हु इज़ मैच्योर, अब वो कहता है यदि कोई शादी करना चाहता है तो लड़की को मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, मैच्योर समझदार होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, और नहीं तो किसी को भी बैचलर रहना ज़्यादा सही है। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसीलिए मैं अभी शादी करना नहीं चाहता हूँ। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, क्या कोई और रीज़न है। अब हमारे जो राइटर हैं वो पूछ रहे हैं उनसे, रंगाज से। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, एक आदमी को उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वो एडमायर करता है, जिसकी वो तारीफ़ करता है ना। वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिज, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है अरेंज मैरिज कर रहे हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड
wetness on other, or so young that she doesn't even know how to bit her fingers. अब वो बता, ये एक्चुअली में कहानी बच्चों उस समय की है जब बाल विवाह हुआ करते थे। तो वो जो रंगा है वो क्या बता रहा है इनको, राइटर को, कि पहले उसने अपनी मन की बात बता दी कि किसी को भी शादी कब करनी चाहिए, उस लड़की से करनी चाहिए जिसकी वो तारीफ़ कर सके। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अरेंज मैरिजेस हो रही हैं, तो उस बच्ची की, उस लड़की की वो कोई कैसे तारीफ़ कर सकता है जिसके जो है एक तरफ तो क्या लगा है, मिल्क का स्टेन लगा हुआ है, दूध का निशान लगा हुआ है, और दूसरी तरफ का जो फेस है वो गीला हुआ है। विटनेस है, विटनेस किसी की भी हो सकती है, लार टपक रही है या जो भी, उसे ध्यान नहीं है, मतलब अपनी कैसे रहा जाता है। अब पूछ रहे हैं, और सो यंग दैट शी डजेंट इवन नो हाउ टू बिट हर फिंगर्स, और उसको ये तक नहीं पता होता है कि अपनी फिंगर्स को कैसे बाइट किया जाता है, मतलब नाखून नोच रही है, क्या कर रही है, कुछ भी कर सकती है ना, छोटी बच्ची होगी तो। वन नीम फ्रूट, द अदर बेटर गार्ड। अब बता रहा है एक हो गई नीम फ्रूट यानी नीम की निबोरी जैसा, और दूसरा बिल्कुल करेले जैसा। तो वो एक्चुअली में जैसे कहावत नहीं है हमारे यहाँ, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस तरीके की लड़की आएगी तो कैसा प्रभाव होगा, उससे कड़वा ही एहसास मिलेगा। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, और रंगा ने एग्जैक्टली कहा और जोर से वो कह के हंसने लगा। I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. मुझे थोड़ी निराशा हुई ये देखकर कि वो लड़का जिसको मैं चाहता था कि इसकी शादी हो जाए और एक अच्छा हस्बैंड बन सकता है, उसने तो डिसाइड कर लिया कि वो बैचलर ही रहेगा, कुंवारा ही रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, रंगा लेफ्ट। थोड़ी बहुत देर बात करने के बाद रंगा वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, मैंने उसी समय अपना माइंड जो है मेकअप कर लिया, दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं इसकी शादी कराऊंगा। रामाराव नीज अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11। रामाराव की जो नीज है, भतीजी है, वो एक बहुत प्रिटी गर्ल है, सुंदर गर्ल है, और वो 11 साल की है। हैड कम टू स्टे विद हिम, जो उसके संग रहने के लिए आई है। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो एक बड़े शहर से ताल्लुक़ रखती है। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द बीना एंड द हारमोनियम, तो वो जानती है कि वीणा कैसे बजाया जाता है और हारमोनियम कैसे बजाया जाता है। शी आल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और उसकी बहुत सुंदर आवाज़ है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, वो मर चुके हैं। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके अंकल उसे अपने घर लेकर आ गए हैं। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा जो है उसी के लिए वो लड़का बना है, रंगा उसी के लिए है ये लड़का, मतलब वो लड़की इतनी अच्छी है तो रंगा को ही उसका हस्बैंड बनना चाहिए, ये ऐसा राइटर बोल रहे हैं। एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वो भी रंगा के लिए मोस्ट सूटेबल वाइफ है। सिंस आई वाज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामाराव's प्लेस, और जब से मैं रामाराव के घर का जो है फ्रीक्वेंट विजिटर हूँ, मतलब मैं उनके यहाँ आता जाता रहता हूँ। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, और वो लड़की मेरे संग क्वाइट फ्री है, मतलब मेरे से झिझकती नहीं है। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मैंशन हर नेम रत्ना इट वॉज, अब वो कह रहे हैं मैं उसका नाम मेंशन करना तो भूल ही गया, उसका नाम है रत्ना। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामाराव's वाइफ, और अगली सुबह जो है बहुत जल्दी सुबह मैं उनके घर पहुंच गया और मैंने रामाराव की वाइफ से कहा, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ बटर मिल्क भेजना चाहता हूँ, बटर मिल्क यानी मठा। आस्क रत्ना टू फैच इट, रत्ना से कहो कि वो उसे ले आए। रत्ना केम, रत्ना आ गई। इट वॉज अ फ्राइडे, उस दिन फ्राइडे था। शी वॉज वियरिंग अ ग्रांड साड़ी, उसने एक बड़ी सुंदर सी साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, मैंने उससे कहा कि रूम में बैठो और मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि तुम एक गाना गाओ। आई सेंट फॉर रंगा, और मैंने रंगा को बुलावा भेज दिया, रंगा को भी बुलवा लिया मैंने।
वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, और जब वो गाना गा रही थी तो कृष्णा मूर्ति जैसे मेरे आँखों के सामने थे। कृष्णा मूर्ति उस टाइम के फेमस सिंगर थे, वो इतना अच्छा गाती थी लड़की। रंगा रीच द डोर, रंगा दरवाजे पर पहुंच गया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब देहरी, दरवाजे की देहरी पर वो पहुंच गया और वहाँ पर वो रुक गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि वो जो सिंगिंग हो रही है, गाना गाया जा रहा है, वो रुक जाए। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वो उस सिंगर को देखने के लिए बड़ा उत्सुक था, बड़ा क्यूरियस था। केयरफुली ही पीप्ड इन, वो बड़ी केयरफुली पीप्ड मतलब झांक रहा था, वहाँ पर झांक रहा था। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, जब वो वहाँ दरवाजे से झांक रहा था तो क्या हुआ, जो लाइट कमरे में आ रही थी बाहर से वो ब्लॉक हो गई, वो रोशनी जो है रुक गई। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने ऊपर देखा। एंड सीइंग द स्ट्रेंजर देयर अब्रप्टली स्टॉप्ड, और उस स्ट्रेंजर को एकदम देख के वो अचानक से चुप हो गई। सपोज यू, अब वो फिर से यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे के हमें राइटर बता रहे हैं कि ये उस समय हुआ क्या, कि जो है रंगा उसको झांक के देख रहा था, वो अचानक से चुप हो गई, वो उसकी सिंगिंग का आनंद ले रहा था और अचानक से उसकी सिंगिंग रुक गई। तो कैसा लगा उस समय उसकी सिंगिंग रुकने पर उसे, देखिए। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, मानो कि आपने बहुत अच्छी क्वालिटी के मैंगो खरीदे हैं। यू ईट इट स्लोली, आप उसको धीरे धीरे खा रहे हैं। सेवरिंग इट्स पील, पहले उसके छिलके का मज़ा ले रहे हैं आप। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, उसके बाद आप उसके जूसी फ्लैश को खा रहे हैं, यानी उसके अंदर के गूदे को खा रहे हैं। यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप उसके किसी भी पार्ट को वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, आप एक बाइट लेने के बाद जब दूसरा बाइट लेते हैं, द फ्रूट स्लिप आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, जो फ्रूट आपके हाथ से उछल के ज़मीन पे गिर जाता है। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगेगा। रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड, तो रंगा के फेस पर बिल्कुल ऐसा ही डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा था जब उसकी सिंगिंग रुक गई थी। यू सेंट फॉर मी, आपने मुझे बुलाया। ही आस्क्ड, उसने पूछा। एज ही केम इन एंड सेट ऑन अ चेयर, वो अंदर आ गया और चेयर पर बैठ गया। रत्ना स्टूड एट आ डिस्टेंस, रत्ना कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। हर हेड लोअर्ड, और उसका सर झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस एट हर, रंगा जो है रिपीटेडली यानी बार बार उसको देखे चला जा रहा था। आवर आइज मेट, हमारी आंखें मिल गई, यानी हमारे राइटर की और रंगा की। एंड ही लुक्ड वेरी एम्बरेस्ड, और उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ गई। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, और बहुत बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग, अब रंगा ने कहा कि ये मेरे आने पर ही सिंगिंग जो है स्टॉप हो गई, सिंगिंग रुक गई। लेट मी लीव, मुझे जाना चाहिए। वर्ड्स मेयर वर्ड्स, शब्द और से शब्द। द फेलो सेड शी वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव, वो जो फेलो मतलब रंगा के लिए बोला कि वो सिर्फ ये बोल ही रहा था, उसके केवल शब्द ही थे, लेकिन वो एक इंच भी वहाँ से हिला नहीं, बिल्कुल मूव नहीं किया, वो बैठा ही रहा, बैठ के ही बोल रहा था बस ये सब बातें, क्योंकि वो वहाँ से जाना ही नहीं चाहता था। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुगा, वो कह रहे हैं कि आप कैसे आशा कर सकते हैं इस कलयुग में कि किसी इंसान के शब्द और उसके कर्म, यानी उसके वचन और कर्म एक से हों। जैसे रंगा ने कहा तो कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे चले जाना चाहिए, लेकिन वो वहाँ से एक इंच भी हिला नहीं, तो इसलिए उन्होंने ऐसा बोला राइटर ने। रत्ना रेन इनसाइड, रत्ना अंदर भाग गई। ओवरकम बाय शाइनेस, शर्माकर वो अंदर चली गई। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क, थोड़ी देर बाद रंगा ने पूछा, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, ये गर्ल कौन है स्वामी। हु इज़ दैट इनसाइड, कौन वो अंदर। अब उन्होंने फिर से अब एग्जाम्पल एक और बच्चों आ गया आपके सामने। अब वो क्या बता रहे हैं, एक कहानी का एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। द लॉइन वॉन्टेड टू नो, शेर जानना चाहता है। द ही गॉट यानी बकरे से। हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल
जिसने टेम्पल में शरण ली है, रुका हुआ है वो, रिप्लाइड, डज इट मैटर हु आई एम, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटिन 9 लॉइन्स, मैं एक पुअर एनिमल हूँ और जिसने अब तक 9 लॉइन्स को खा लिया है। आई हैव वाउड टू ईट 1 मोर, मुझे एक और खाना है, एक और खाने की मेरी प्रतिज्ञा है। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ तुम मेल हो या फीमेल हो। द लॉइन फ्लैड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, और लॉइन वहाँ से भाग गया, ऐसा लगता है। लाइक द ही गॉट, लाइक द ही गॉट यानी बकरे की तरह। आई सेड, मैंने कहा। वॉट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज़, हम दोनों में से किसी के लिए भी क्या फ़र्क पड़ता है कि ये कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। एंड यू आरंट द मैरिंग काइंड, और तुम जो है शादी में विश्वास ही नहीं करते हो, आपको शादी करनी ही नहीं है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये कौन है। देखिए ये रही रत्ना जो अंदर छुपी हुई है, और बाहर बैठे हुए हैं रंगाज और हमारे राइटर। रंगा और राइटर दोनों बैठे हैं, ये रत्ना अंदर आके छुप गई है। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, शी इज़न्ट मैरिड देन, उसने बड़ी आशा से पूछा कि इसकी शादी नहीं हुई अब तक। हिज वॉइस डिड नॉट betray his excitement but I knew it was there, उसकी जो हाव भाव थे, उसकी जो लैंग्वेज थी, उसने उसके एक्साइटमेंट को उजागर नहीं किया था, लेकिन मैं जानता था कि वो एक्साइटेड था। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, उसकी शादी 1 साल पहले हो चुकी है। हिज फेस श्रिवल्ड लाइक अ रोटेड ब्रिंजल, उसका चेहरा ऐसे सुकड़ गया। रोस्टेड ब्रिंजल, रोस्टेड मीन्स भुना हुआ, जैसे भुना हुआ बैंगन होता है सुकड़ जाता है, ऐसे ही उसका चेहरा भी मुरझा गया, सुकड़ गया। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, रंगा लेफ्ट, रंगा घर चला गया। सेइंग, ये कहते हुए, आई मस्ट गो, मुझे जाना है। आई हैव वर्क एट होम, मुझे जाना चाहिए, मेरे पर घर पे काम है। आई वेंट टू आवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, मैं अपने शास्त्री के पास गया, हमारे शास्त्री के पास गया अगली मॉर्निंग, और उससे कहा कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, अपने स्टार्स को, तारों को, ग्रहों को रीड करने के लिए जो भी कुछ होता है वो सब कुछ रेडी रखना। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आता हूँ। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, और मैंने उसको वो सब कुछ सिखा दिया जो मैं उससे कहलवाना चाहता था। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, और जब मैं उस दोपहर को रंगा से मिला तो मैंने देखा कि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। व्हाट्स द मैटर, क्या मैटर है, क्या मामला है। यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, तुम जो है विचारों में खोए हुए से लग रहे हो। आई सेड, मैंने कहा, नथिंग 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 नथिंग्स रॉन्ग बिलीव मी, उसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझ पर विश्वास कीजिए, कुछ गलत नहीं है, सब ठीक है। हेडेक, सर में दर्द है। कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर, कि चलो हम जो है डॉक्टर के पास चलते हैं, एक डॉक्टर को दिखा के आते हैं। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ, मेरे सर में दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा मैं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उसने कहा। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द पर्पस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, अब मैंने बताया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था जब ये प्रोसेस चल रहा था। व्हेन द पर्पस नहीं, व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल, जब मेरी शादी के लिए लड़की देखी जा रही थी तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। बट ये किसने कहा है, ये राइटर ने उनको, रंगा को बोल रहे हैं। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीज़न फॉर यू प्रेजेंट कंडीशन, लेकिन इस समय की जो कंडीशन है वो मैं नहीं सोचता कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा मेरे को घूर रहा था। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, चलो शास्त्री से मिल के आते हैं। आई जस्ट सजेस्टेड, मैंने सजेस्ट किया। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, कि चलो हम देखते हैं कि तुम्हारे गुरु और शनि, गुरु शनि मतलब तुम्हारे ग्रह, ग्रह गुरु और शनि जो है तुम्हारे फेवरेबल, तुम्हारे पक्ष में हैं या नहीं है, चलो शास्त्री के पास चलते हैं। रंगा अकम्पनीड
मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, बिना कुछ विरोध किए हुए रंगा मेरे साथ चल दिया। एज सुन एज शास्त्री सॉ मी ही एक्सक्लेम, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा। जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा उसने बड़ी उत्सुकता से कहा कि क्या सरप्राइज़ है श्यामा। हैवंट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम बहुत समय से नहीं दिखे हो। श्यामा इज़ नन अदर दैट योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ द दिस टेल। अब वो राइटर कह रहे हैं कि ये श्यामा कोई और नहीं है, ये आपका सेवक है जो आपको इस टेल को, इस कहानी को नरेट कर रहा है। यानी हमारे जो राइटर हैं उन्हीं का नाम है श्यामा। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, मैं जो है नाराज़ हो गया और चिल्लाया, व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग, अभी सुबह ही तो। शास्त्री कंप्लीट माई सेंटेंस, शास्त्री ने मुझे रोकते हुए मेरा सेंटेंस कंप्लीट किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, सुबह ही तो तुमने अपना सारा काम ख़त्म किया और अब तुम मुझसे मिलने आए हो। अब ये तो अपनी सारी बात उगल देता, गुस्से में आ गया था, तो शास्त्री ने उसे रोक के उसकी बात कंप्लीट की जिससे वो सारी बात ना बता सके, उनका प्लान फेल ना हो सके। हैड ही नॉट डन सो, वो अगर ऐसा नहीं करता, आई वुड हैव ruined our plan by bursting like grain that are kept in the sun to dry। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं सब कुछ बर्बाद कर देता, अपने प्लान को बिल्कुल ख़राब कर देता, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि कोई ग्रेन्स जो है धूप में सुखाने को रख दिया जाता है और वो चारों तरफ बिखर जाता है, सब कुछ ख़राब हो जाता है ना। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वाट आई सेड आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद मैंने जो है बहुत ही सतर्कता दिखाई और अपने वर्ड्स को बड़े ध्यान से उसके बाद बोल रहा था मैं। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की तरफ मुड़ा। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, ये हमारे अकाउंटेंट क्लर्क का बेटा कब घर वापस आया। दैट कैन आई डू फॉर हिम, वॉट कैन आई डू फॉर हिम, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिटर्स, ये हमारे पास बहुत कम आती हैं। टेक आउट योर पैराफेरानेलिया, पैराफेरानेलिया मतलब उसके जितने भी ताम झाम हैं। पैराफेरानेलिया मतलब किसी भी काम को करने के लिए जितने भी उसमें औजार, जितनी सारी चीज़ें लगती हैं वो सब कुछ। अब यहाँ पर पैराफेरानेलिया मतलब उसके ज्योतिष से संबंधित जो भी उसके पोथी पत्रा हैं उन सब के लिए बोला गया है कि टेक आउट योर पैराफेरानेलिया, आप अपना फेरानेलिया लेकर आओ। आवर रंगाप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, ऐसा लगता है कि हमारे रंगाप्पा के माइंड में कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरी हिम, क्या तुम मुझे बता सकते हो हमें कि इनकी चिंता क्या है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, कि अब हमें आपकी एस्ट्रोलॉजी का टेस्ट करना होगा, मतलब ये सब बताओ हमें कि क्या चल रहा है इनके माइंड में। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, जैसे मैंने शास्त्री से कहा तो मेरी जो वॉइस थी उसमें क्या था, एक दबदबा था, है ना, एक अधिकार पूर्वक उससे कहने की बात थी, मैंने इस तरीके से उससे कहा। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, उसने पेपर की 2 शीट निकाली। सम कौड़ी निकाली, कौड़ी क्या होती है, शैल होते हैं जो, है ना, कौड़ी निकाली। एंड अ बुक ऑफ पाल्मरी लीव्स, और उसने एक बुक निकाली पाल्मरी लीव्स की, जिस एक पाल्मरी लीव्स होती है, काफ़ी चौड़ी होती है, उस पर जो है पुराने टाइम पे उस पर लिखा जाता था, तो उस टाइप की उसकी पुरानी बुक थी, वो उसने निकाली। सेइंग आवर्स इज़ एन एंशिएंट साइंस आया, उसने बोलते हुए ये सब चीज़ें निकाली, उसने कहा कि ये हमारा जो है बहुत पुराना प्राचीन साइंस है। देयर्स अ स्टोरी टू इट, उसकी एक कहानी है। बट आई वॉन्ट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन मैं अभी तुम्हें ये कहानी नहीं सुनाऊंगा। दिस इज़ नॉट अ हरी कथा, ये कोई हरी कथा नहीं है। विच अलाउ यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, की उसमें ये अलाउ होता है कि एक स्टोरी में से और स्टोरी निकलती चली जाती है। हरी कथा होती है तो क्या होता है, पहले एक कहानी शुरू होती है, फिर एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी सुना दी जाती है, दूसरी कहानी के अंदर से एक और कहानी निकल आती है, तो ऐसा होता है हरी कथा में। तो वो कह रहा है कि ये कोई हरी कथा नहीं है जिसमें ये अलाउ किया जाए कि आपको एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी सुनाई जाए। यू मे गेट बोर्ड, तुम बोर हो जाओगे। आई विल टेल इट टू
यू सम अदर टाइम, मैं आपको ये कुछ किसी और दिन बताऊँगा, किसी और समय बताऊँगा। शास्त्री मूव हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर एंड देन आस्क्ड, शास्त्री जो है अपने लिप्स को बड़ी जल्दी जल्दी मूव कर रहा था, कुछ बोल रहा था मंत्र टाइप का वो, और अपनी उंगलियों पर कुछ काउंट कर रहा था। और फिर उसने कहा व्हाट्स योर स्टार, कि आपके स्टार क्या हैं, मतलब उससे पूछा शायद रंगा से कि आपकी राशि क्या है। रंगा डिड नॉट नो, रंगा को नहीं पता था। नेवर माइंड, शास्त्री इंडिकेट विद आ शेक ऑफ हिज हेड, शास्त्री ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कोई बात नहीं। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन, उसने कुछ और कैलकुलेशन की। बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, एक सीरियस टोन में कहने से पहले उसने कुछ और कैलकुलेशन की। फिर क्या कहा उसने, इट्स अबाउट अ गर्ल, ये एक लड़की के बारे में है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, ये सब कुछ चल रहा था तो मैं जो है अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा था, मैं रोक रहा था बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को। बट नाउ आई बस्ट आउट लाफिंग, अब तो मेरी हंसी बिल्कुल निकल पड़ी, छूट पड़ी मेरी हंसी, मैं ज़ोर से हंसने लगा। आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की तरफ मुड़ा। एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, देख लो एग्जैक्टली क्या कहा था मैंने। हु इज़ द गर्ल, लड़की कौन है। इट वॉज़ योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, अब ये आपका हम्बल सर्वेंट यानी आपका सेवक, सेवक कौन, वो राइटर पूछ रहे हैं कि वो लड़की कौन है, प्रश्न पूछा उन्होंने रंगा से। शास्त्री से पूछा। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, शास्त्री ने थोड़ी देर के लिए सोचा उत्तर देने से पहले। शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन, उसका नाम संभवतः ऐसा होता है ऐसा ही होगा कि जो सागर से प्राप्त हुई कोई चीज़ होगी, ऐसा नाम होगा उसका। कमला, मे बी, उसने कहा कमला, उसने कहा मे बी, हो सकता है। कुड इट बी पोची, मोस, उसने कहा पोची हो सकता है। मोस, मोस यानी काई हो सकता है। मस्ट इट बी मोस, काई हो सकता है। इफ़ इट इज़ नॉट कमला, अगर कमला नहीं है तो काई हो सकता है, काई भी तो समुद्र में मिलती है। वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रीसियस स्टोन, रत्ना या पर्ल क्यों नहीं हो सकता, जो एक बहुत कीमती पत्थर है। रत्ना, द गर्ल इन रामाराव हाउस इज़ रत्ना, रत्ना रामाराव के हाउस में जो गर्ल रहती है वो रत्ना। टेल मी, इज़ देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बेयरिंग फ्रूट, कि हमारी इस बातचीत, मुझे बताओ कि हमारी इस बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा, कोई फल निकलेगा। डेफिनेटली, ही सैड, उसने कहा अवश्य। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, थोड़ी देर सोचने के बाद। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस, रंगा के फेस पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, एक आश्चर्य था। एंड सम हैपेंस आई नोटिस इट, और कुछ तो हुआ था, ये मैंने नोटिस किया था। बट दैट गर्ल इज़ मैरिड, लेकिन वो लड़की तो शादीशुदा है। आई सेड, मैंने कहा। देन आई टर्न टू हिम, और मैं उसकी तरफ घूमा। हिज फेस हैड फॉलन, और उसका चेहरा कैसा हो गया, फिर से मुरझा गया। जैसे उदास हो जाते हैं ना, खुश होते हैं तो क्या होता है, चेहरा खिल जाता है, उदास होते हैं तो फिर से चेहरा लटक जाता है, तो ऐसे उसका फेस कैसा हो गया, लटक गया, मुरझा गया। आई डोंट नो ऑल दैट, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। ये किसने कहा, शास्त्री ने कहा। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज़ सुटेबल, शायद कोई और लड़की होगी जो इसके लिए सुटेबल होगी। आई ओनली टोल्ड यू वॉट अवर शास्त्र इंडिकेट, शास्त्री सेड, शास्त्री ने कहा कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ वही बताया जो मेरे शास्त्र मुझे इशारा कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो सकता है रत्ना नहीं तो कोई और होगी, होगी ज़रूर, उसने ऐसा कहा। वी लेफ्ट द प्लेस, हमने वो स्थान छोड़ दिया, यानी शास्त्री के यहाँ से वो लोग आ गए। ऑन द वे वी पास्ड बाय रामाराव हाउस, और रास्ते में हम रामाराव के घर से होकर गुजरे। रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना जो है डोर पर खड़ी हुई थी, दरवाजे पर खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर, मैं उस घर के अंदर अकेला गया और थोड़ी देर बाद लौट आया। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इजंट मैरिड, उसने कहा बड़ी आश्चर्य की बात है, ये लड़की जो है मैरिड नहीं है। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि ये लड़की मैरिड नहीं है। ये किसने गई, हमारे राइटर ने गई। समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज, और किसी ने मुझसे किसी दिन कहा था कि ये शादीशुदा है। वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, जो कुछ शास्त्री ने हमसे कहा है वो सब कुछ सत्य है। बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर
पर रंगाप्पा मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि तुम जो है उसके बारे में सोच रहे थे। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी इज़ इट ट्रू वॉट शास्त्री सेड, कि तुम माधवाचार्य की कसम खाकर कहो कि, और मुझे बताओ कि जो कुछ शास्त्री ने कहा है वो जो है सत्य है। माधवाचार्य वहाँ के जिन वेद लिखने वाले एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, तो उन्होंने उन्हीं की कसम खाने को कहा रंगाप्पा से कि तुम उनकी कसम खाओ और मुझे बताओ कि जो कुछ शास्त्री ने कहा है वो सही है। I do not know whether anyone else would have been direct, रंगा admitted. मैं नहीं जानता कोई और होता तो इस तरीके से एकदम सीधे नहीं पूछता, लेकिन रंगा ने क्या कर लिया, एडमिट कर लिया, उसने मान लिया कि हाँ वो सही कह रहे थे। There's greater truth in that शास्त्रा देन वी इमेजिन। शास्त्रों में जो है बहुत महान सत्य लिखा हुआ है जो हम इमेजिन करते हैं। वॉट ही सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। उसने कहा कि ये तो बिल्कुल ही सत्य था, जो मैं सोच रहा था वही बताया था शास्त्री जी ने। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट हर दैट इवनिंग। उसी शाम को जब मैं शास्त्री से मिलने गया तो वो एक कुएं पर थे। आई सेड सो शास्त्री गर्ल, you repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicion। अब उसने कहा कि शास्त्री जी की शास्त्री, तुमने तो बड़ा अच्छा किया, तुमने जो मैंने तुम्हें समझाया था वो सब कुछ रिपीट कर दिया और बिना किसी को शक किए हुए तुमने सब कुछ वैसा ही किया। व्हाट अ मार्वलस शास्त्र यू आर इज, तुम बहुत मार्वलस हो, बहुत कमाल के हो शास्त्री। ही डिडेंट लाइक इट एट ऑल, उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा। शास्त्री ने सब कुछ सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। वट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो तुम। वट यू सेड टू मी वॉज वट आई कुड हैव फाइंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रा, डोंट फॉरगेट। उसने कहा कि तुमने मुझसे क्या करने को कहा था, मैंने जो है सब कुछ अपने शास्त्रों में से ढूंढ के बताया है, मत भूलो तुम। आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, और मैंने तो, तुमने जो मुझे हिंट दी थी मैंने तो विकसित मैंने उन्हें अपने शास्त्रों के द्वारा किया है। टेल मी इज़ दिस वॉट अ डिसेंट मैन सेज, मुझे बताइए क्या कोई डिसेंट मैन ऐसा कहता है। अब देखिए, अब वो उसी समय के जब उनकी मैरिज हो गई है, किसकी, रत्ना की और रंगाप्पा की। अब आगे की बात बता रहे हैं वो। रंगाप्पा हैड कम द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर डिनर। रंगाप्पा और किसी दिन मुझे बुलाने के लिए आया, मुझे इन्वाइट करने के लिए। व्हाट्स द ओकेशन आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि ओकेशन क्या है। इट्स श्यामाज बर्थडे, अब ये श्यामा का बर्थडे है। ही इज़ 3, वो 3 साल का हो गया है। इट इज़ नॉट अ नाइस नेम, ये अच्छा नाम नहीं है श्यामा। आई सेड, मैंने कहा। आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, और ये ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए कोई ऑयल केक का डार्क पीस हो। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच अ नेम। उसने कहा कि तुमने जो है इस बच्चे को इस तरीके का नाम क्यों दिया, इतने प्यारे से बच्चे को तुमने ये नाम क्यों दिया। व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर, रत्ना एंड यू, आप दोनों कैसे कपल हो, चाइल्डिश कपल हो बिल्कुल। बचपना किया है तुमने। आई नो इट इज़ द इंग्लिश कल्चर, मैं जानता हूँ। इट इज़ इंग्लिश कस्टम, ये इंग्लिश का कस्टम है। ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, कि अपने बच्चे का नाम वही रखा जाता है कि जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं उस व्यक्ति का नाम अपने बच्चे का रख देते हैं। अब रत्ना और ये रंगाप्पा दोनों ही जो है राइटर जो है हमारे श्यामा, उनको चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे का नाम भी श्यामा रखा, क्योंकि उन्होंने उनकी शादी करवाई थी। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेग्नेंट नाउ, तुम्हारी वाइफ जो है इस समय 8 months प्रेग्नेंट है। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, और वहाँ पर तुम्हारी मम्मी को खाना पकाने में मदद करने के लिए कौन है। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, मेरी सिस्टर आई हुई हैं, रंगाप्पा ने कहा। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं उनके घर खाने के लिए गया। श्यामा रज टू मी व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म अराउंड माई लेग, जब मैं उनके घर पहुंचा तो श्यामा जो है एकदम मेरी तरफ दौड़कर आया और जो आके मेरे पैरों में लिपट गया। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक, मैंने उसके गालों पर
किस किया, एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, और उसकी छोटी सी लिटिल फिंगर में मैंने एक रिंग पहना दी। ये एक गिफ्ट था उनका श्यामा के लिए। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू, मुझे आज्ञा दीजिए आपसे विदा लेने की। रीडर, वो अब हम लोगों के लिए कह रहे हैं, रीडर मीन्स पाठक जो हम पढ़ रहे हैं। आई एम ऑलवेज हियर, मैं हमेशा यहीं हूँ। रेडी टू सर्व यू, आपकी सेवा करने के लिए। यू आर नॉट बोर्ड, आप बोर नहीं हुए होंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ। तो बच्चों, ये हुआ आपका लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।